ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप एक बार फिर सारे प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है वैसे तो राशिफल को ही लेकर के है, लेकिन ये राशिफल हमने जो प्लान किया है आपके लिए वो कुछ अलग तरीके से किया है। और वो क्यों किया है ये भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि 11 जुलाई 2025 से सावन का एक बहुत ही शुद्ध और एक बड़ा अच्छा मनमोहक मंथ महीना प्रारंभ हो चुका है। हर तरीके से सावन का महीना बहुत ही शुभ, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, और बहुत ही इसको अच्छा माना गया है। क्यों माना गया है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सावन के महीने में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ की अगर भक्ति की जाए तो भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा अपने सभी भक्तों को प्राप्त होती है आशीर्वाद के रूप में, और उनकी इच्छा पूर्ण भी भोलेनाथ किया करते हैं। ऐसी मान्यता है इस सावन के महीने में कि पूजा भक्त की खाली नहीं जाती है अगर श्रद्धा भाव से आप पूजा करते हैं, भोले बाबा को याद करते हैं। तो साथियों, यही बात हमारे दिमाग में आया कि ये जो सावन का महीना है 11 जुलाई से जो जिसकी शुरुआत हुई है, क्यों ना हम इस 11 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय रह गया है इस वर्ष 2025 में, इसको लेकर के आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को हम क्यों ना बताएं कि अब जो ये बाकी का समय रहा है 2025 का सावन से, जैसा मैंने कहा 31 दिसंबर तक, ये आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स डिफरेंट फील्ड्स में आपको मिलेंगे। तो आज जो ये चर्चा हम करने जा रहे हैं वो हमारे जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका करियर कैसा चलेगा इन बाकी के 6 महीनों में, जो जुलाई से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक, और धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा, धन का लाभ जो होता है व्यक्ति को उसके हालात कैसे रहेंगे, संचय धन का, आपकी सेविंग्स क्या इंक्रीज होंगी, आपका जो धन का संचय है आपके द्वारा अधिक हो पाएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी आपके लिए, और अगर आपका कहीं प्रेम प्रसंग है तो प्रेम प्रसंग को लेकर के हालात कैसे रहेंगे आप दोनों के बीच में, और अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंधों के विषय में भी बात करेंगे, पारिवारिक संबंधों की भी बात होगी, और साथ में बात होगी कि आप चाहे नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके स्टडी से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है इस महीने, ये जो 6 महीने हैं इन महीनों में, जुलाई से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे उसकी भी जानकारी देंगे, और स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा पूरे बाकी के 6 महीनों में, तो ये सारी जानकारी आपको देंगे। और अंत में कुछ सरल और आसान अचूक उपाय भी जरूर देंगे आपको, छोटे छोटे, कि जो जहाँ पर भी हम अगर कुछ ग्रहों के संकेतों के कारण नकारात्मक परिणामों की संभावना अधिक है तो उसकी जानकारी जो आपको देंगे, तो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में कम से कम हो या उन दूर हों, उसके लिए उपाय हम आपको देंगे अंत में। वो उपाय अगर आपने पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से किए तो ये जो वर्ष 2025 का समय बचा है जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का, ये आप बहुत हंसी खुशी निकालेंगे। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम जो अपने धनु लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, यानी कि आपके वर्क प्लेस को लेके, कार्य क्षेत्र, चाहे आप व्यापार करते हैं या फिर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं। मैं साथियों आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 28 जुलाई तक का जो समय है, अभी वर्तमान से लेके और 28 जुलाई तक का जो पीरियड है, इसमें जो ये चल रहा है वर्तमान में, इसमें यह है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति भी हो पा रही है। मगर 28 जुलाई से और 13 सितंबर के बीच का जो समय है ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। आपको कुछ अधिक, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, कठिनाइयों का भी सामना थोड़ा करना पड़ सकता है, परेशानियों का भी, या जो आपके पास जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करने में आपको वक्त लग सकता है या उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। कब तक? 13 सितंबर तक।
13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो भी नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल तरीके से ही चीज़ें चलेंगी आपके करियर में। लेकिन 28 नवंबर के बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी आपके करियर में। इनकम की बात कर लेते हैं कि इनकम, तो देखिए आप धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपके लिए मैं अगर बात करूं इनकम की, तो इनकम आपके हाथों में तो आएगी, लेकिन जितनी आप चाहते हैं उस मात्रा में कमी रहेगी। उतनी मात्रा में आपको धन का प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी आ रहा है आपके हाथों में उतना ही आएगा, उसी रेशो में ही आएगा, ना कम ना ज़्यादा, वो आता रहेगा आपके हाथों में वर्ष के अंत तक। बात करेंगे कि भाई ये तो हमने बताई आपको कि धन का आगमन, संचय कैसा रहेगा धन का, वो भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा धन का संचय। सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी साथियों, सुख सुविधाओं का होते हुए भी लाभ लेने से कमी, यानी कि अगर सुख सुविधाएं सामने हैं हमारे, फिर भी हम उनको एंटरटेन ना कर पाएँ, उनको एंजॉय ना कर पाएँ, तो क्या फ़ायदा। और यहाँ पर कुछ इसी प्रकार के हालात बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर फोकस तो आपका दूसरे कामों पर ही रहेगा, जैसे कि अपना करियर हो गया या कुछ और चीज़ें हुई, इस तरीके की बात है। तो इसीलिए सुख सुविधाओं की तरफ तो व्यक्ति का ध्यान तभी जाता है जब वो बाकी चीज़ों की तरफ से फ्री हो। तो लेकिन यहाँ पर तो आपका व्यस्तता का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी, ये भी हम बताना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में बेशक कठिनाइयाँ रहेंगी, परेशानियाँ रहेंगी, थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, वो एक चीज़ें हैं, वो चलती रहेंगी डेली बेसिस पे, जब तक का मैंने टाइम दिया है 13 सितंबर तक का ज़्यादा। लेकिन आपके मान सम्मान में भी किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, मान सम्मान भी आपको मिलेगा, आपकी बात को सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, आपकी बात को एक तरीके से वेटेज मिलेगा। तो आपको मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं रहने वाली, भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। साथियों, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेम प्रसंग अगर आपके हैं तो स्थिति कैसी रहेगी, चाहे आप लव अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशन में हैं, या जो भी है, तो ये हालात जो हैं मैं आपसे बताना चाहता हूं। 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर के बीच का जो समय है, ये आपके, इसमें आपका प्यार पूरी तरह से परवान चढ़ेगा आपकी ओर से, आप अपनी ओर से पूरी तरीके से आप उनके लिए, आप ये सोचेंगे कि मैं, ये मेरे लिए बना है या बनी है, मैं इसके लिए बना हूँ। कुछ ऐसी फीलिंग्स भी आपको आएंगी। कब से? 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच। बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति काफ़ी खिंचाव, एट्रैक्शन बना रहेगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का संभावना तो बिल्कुल नहीं है, विवाह का योग है भी नहीं। और बात कर लेते हैं जो हमारे मैरिड कपल्स हैं धनु लगन राशि के, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, हर तरीके से वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, थोड़ा सा अपने स्पाउस के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। उनके हेल्थ में कुछ कमी आने के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, उनके हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी आपका वैवाहिक जीवन सामान्य ढंग से चलता रहेगा। अब आगे बात करेंगे पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी आपका मध्यम तरीके से चलता रहेगा, चाहे घर के बड़ों के, बुजुर्गों के साथ आपके संबंध हैं या फिर आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ, सामान्य से वो भी मध्यम मध्यम एक तरीके से सही रहेगा कहना कि आपके ताल्लुकात जो हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ठीक चलते रहेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा छोटा मोटा कभी बीच में हो जाए तो हो जाए, वो भी आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। इतनी आपके अंदर क्षमता होगी, चीज़ों को आप संभाल सकते हैं, बिगड़ी हुई चीज़ों को। ऐसे हालात रहेंगे। बात करेंगे एजुकेशन की, तो देखिए एजुकेशन में जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं ना, 13 सितंबर क्या कहते हैं, हाँ 13 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक का जो समय है, विशेष सफलता का योग है, विशेष सफलता प्राप्ति का, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए इन पूरे 6 महीनों के अंदर जो ये पीरियड मैं बता रहा हूँ आपको, 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में, इसमें कुछ आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। कोई अवार्ड वगैरह भी आपको मिल सकता है,
कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। अच्छा, तो ये इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है हमारे आप धनु लगन राशि के जातकों की। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अभी आपके लिए समय टफ है, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। लेकिन 28 जुलाई के बाद थोड़ा चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, तो फिर आपके उसका सीधा रिफ्लेक्ट रिजल्ट पे भी पड़ेगा, करेगा वो। तो आपके रिजल्ट जो है वो मैं कह सकता हूँ 28 जुलाई के बाद उसमें थोड़ा सा ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, अपने रिजल्ट्स को लेकर के भी, पढ़ाई में भी। बात कर लेते हैं संतान की, कि संतान के द्वारा किस प्रकार के परिणाम, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 13 सितंबर से 28-27 अक्टूबर के बीच का जो समय है, ये माता पिता के लिए उनकी संतान के द्वारा बहुत ही अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता को अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। कब से? 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में कुछ ऐसा आपकी संतान करने जा रही है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका पूरे ही पीरियड में, जो ये जुलाई के महीने से लेकर 31 दिसंबर तक, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शत्रु भी, विरोधी भी शांत रहेंगे। कर्जा अगर आप लेना या देना उतारना चाहते हैं तो प्लानिंग करके चलेंगे तो दोनों में से जो भी काम है, चाहे लोन लेना या लोन उतारना, आसानी से कर लेंगे। मामा मामी पक्ष से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति के योग हैं, संबंध उनके साथ अच्छे बेहतर होंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए, कि भाई आपको ये पूरा जो पीरियड है 2025 का बचा हुआ समय जो है, ये आपके लिए अब कैसा रहने वाला है, इसकी बात की। अब हम आपको उपाय दे रहे हैं। उपाय आप क्या कीजिएगा? तो साथियों, उपाय तो जो आपको करना है वो ये, तो ये है कि एक तो घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलें और लाल चंदन का तिलक लगा करके निकलें, ये काम करना है। और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला संध्या के समय जरूर करें नियमित रूप से। और हो सके तो महिला अगर हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और एक बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आपसी तालमेल में भी वृद्धि होगी। अगर आप गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की करेंगे पूजा और सुखों में वृद्धि चाहते हैं तो शनि देव की पूजा करें शनिवार के दिन। आप शनि चालीसा का पाठ करें या शनि देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, 1 माला या 3 माला, लेकिन घर में नहीं करनी, किसी भी धार्मिक स्थल पर करें या शनि देव के मंदिर में करें। पुरुष, महिलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के तेल का दिया जला सकते हैं, सरसों के तेल का, 3 या 7 परिक्रमा कर सकते हैं। तो आपको ये उपाय करने से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, कि ये जुलाई का महीना, सावन के महीने से और 31 दिसंबर तक का पीरियड भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेके आ रहा है, इसकी चर्चा हमने अभी की है आपसे। आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ अच्छा खासा ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे भी एक एक करके सब आप तक पहुंच जाएं और उनका आपको लाभ मिले, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।